Hello everyone. I'm going to start rational number of class 8th. Definition of rational number. The integer which are in the form of p by q where q is not equal to 0 are known as rational number. रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p by q फॉर्म में होते हैं, मींस जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होता है और जिसमें डिनोमिनेटर q जो है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम फ्रैक्शन प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है, उसी तरह से रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें q कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम्पल 5/8 माइनस 3/14, 7/-15 -6 -11। रैशनल नंबर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। जिनमें माइनस का साइन लगा होता है वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं, जिनमें साइन नहीं होता, कोई भी साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 5 इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फोर्थ है एडिटिव इनवर्स एंड फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, that is for any two rational number a and b, a plus b also a rational number। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या कहती है कि अगर कोई दो नंबर है a एंड b, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है वो ऑलवेज क्या आता है? रैशनल नंबर आता है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिखाया स्क्रीन पे, 8 + 3 = 11। 8 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है एंड 11 ऑल्सो अ रैशनल नंबर। Rational number are closed under multiplication, that is for any two rational number a and b, a into b is also a rational number। यहाँ पे जो स्टार का साइन है वो मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। एग्जाम्पल 4 × 2 = 8। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर हम रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें इन केस ऑफ एडिशन, तो उसका आंसर ऑलवेज सेम आता है। जैसे -3/8 + 1/7 या 1/7 ± 3/8। और इसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, या सिंपल नंबर्स में 4 + 3 7 होता है एंड 3 + 4 भी 7 ही होता है। तो इसमें जो वो है आपका ऑर्डर है वो कोई मैटर नहीं करता है। Subtraction is not commutative for rational numbers. For example, since -7 is unequal to 7, but subtraction के केस में जो rational commutative होता है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर हम subtraction में ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे आंसर में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप -3/7 -1/7 अगर करेंगे तो -4/7 आएगा, बट अगर 3/7 -1/7 करेंगे तो आंसर आपका 4/7 आएगा। और सिंपल एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं, 8 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 5 आंसर आता है। इसी तरह जब आप 3 को 8 में से करेंगे तो -5 आएगा। अब +5 और -5 में बहुत डिफरेंस होता है। Multiplication. Rational number can be multiplied in any order, therefore it is said that multiplication is a commutative for rational number। For example, अगर हम इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर को चेंज करते हैं तो हमारे आंसर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। -7/3 × 6/5 कर दें या 6/5 × -7/3 कर दें, आंसर सेम आ रहा है -14/5। और सिंपल हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 5 × 2 10 होता है एंड 2 × 5 भी 10 ही होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिशन is associative for rational number, that is for any three rational number a, b and c। इसमें हम 3 नंबर्स को काम में लेते हैं, a, b and c। सेम जैसे हमने कम्यूटेटिव में तो 2 डिजिट्स काम में ली थी, लेकिन एसोसिएटिव में हम 3 डिजिट्स काम में लेते हैं। 2 + 5 + 3 ब्रैकेट में लिया, 2 + 8 10 हो गया। अब हमने
RHS में क्या किया, 2 + 5 पहले ऐड किया तो वो हो गया 7, अब 7 में 3 ऐड किया तो 10। आप देख पा रहे हैं कि आंसर विल बी सेम। सो एसोसिएटिव भी अप्लाई होती है एडिशन में। अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख पा रहे हैं, 2 × 5 × 3, 5 × 3 15 एंड 2 × 15 30 आ गया। अब हमने आरएचएस में क्या किया, राइट हैंड साइड में क्या किया है, 2 × 5 पहले लिया है तो वो हो गया 10 और 10 × 3 हो गया आपका 30। तो एसोसिएटिव में भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ये सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर ऑल नेशनल नंबर ए बी एंड सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि हम मल्टीप्लीकेशन के टाइम अगर एक नंबर बहुत बड़ा है तो हम उसको 2 पार्ट्स में बांट करके कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। जैसे कि ए बी प्लस सी, ए को बी से करेंगे तो ए बी आ जाएगा और ए को सी से करेंगे तो ए सी आ जाएगा। इसी तरह बी माइनस सी, ए को बी से करेंगे तो ए बी आ जाएगा एंड ए को सी से करेंगे तो माइनस ए सी आ जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 2 5 + 3, 8 को हमने 5 + 3 में वो किया है पहले और फिर उनको ऐड कर दिया। 2 × 8 16, अब 2 × 5 10 और 2 × 3 कितना आ गया 6। बोथ साइड आंसर इज सेम। सिमिलरली 2 5 - 3 हो गया, 2 × 2 4 एंड 2 × 5 10 एंड 2 × 3 6, 10 - 6 is 4। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स इज आल्सो नोन एज नेगेटिव ऑफ अ नंबर फॉर एनी रैशनल नंबर a by b, a by b प्लस माइनस a by b इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी नंबर अगर है तो उसका अपोजिट साइन हमने लेना होता है। जैसे अगर नेगेटिव नंबर गिवन है तो हम उसका पॉजिटिव साइन काम में लेंगे। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे आपको 1/5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप निकालोगे -1/5। इसी तरह अगर -3/7 का एडिटिव इनवर्स चाहिए था तो उसका आंसर आएगा 3/7। और इन शॉर्ट हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर दो नंबर्स को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिशन किससे करना है? इनवर्स से, मतलब अपोजिट साइन से। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल नंबर। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर एक नंबर हमें गिवन है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, a by b into b by a इक्वल टू 1। इट मीन्स कि जब उस नंबर के रेसिप्रोकल से हम उसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 1 आना चाहिए। अब इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 7, 7 का रेसिप्रोकल होगा 1/7। अब 7 × 1/7 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग appropriate property, find -2/3 × 3/5 plus 5/2 minus 3/5 × 1/6। अब आप इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम में लेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो 3/5 है वो आपके कॉमन आ रहा है। ये देखिए 3/5 इधर भी है और 3/5 इधर भी गिवन है। 3/5 को हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमने क्या किया, -2/3 - 1/6। अब आपने 3 और 6 के बीच में क्या लेना है, एलसीएम। यहाँ आपने एलसीएम लिया था 6 और 6 से हमारे पास आया -4 - 1। अब आपने क्या किया, 3/5 × -5/6, 5 से 5 हो गया कट, 3/6 का आ गया -1/2। -1/2 प्लस 5/2 हो गया -2। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज रख देंगे। -1 + 5 न्यूमरेटर भी एज इट इज आ जाएंगे, 4/2। अब प्लस माइनस होता है माइनस
और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या था हमारा, पॉजिटिव, तो साइन आएगा पॉजिटिव का। 4/2 आंसर इज 2। अंडरस्टैंड। यहाँ हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम में ली है और यहाँ हमने फिर ली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, 2/5 into 3 upon minus 7 minus 1/6 into 3/2 plus 1 upon 14 into 2/5। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम में लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी 2/5 है और इधर भी 2/5 है, तो इसमें से हमने 2/5 को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो ब्रैकेट में क्या रह गया, -3/7 और 1/14। और यहाँ आपका मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, 3 2 जा 6, कट हो गया 3 से 6, ये आ गया 1/4। अब आपने एलसीएम लेना है 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से हमेशा एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड। तो 7 2 जा 14 और जो आंसर आता है उससे न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6। अब 14 1 जा 14 और 1 1 जा 1। 6 -6 + 1, तो आपके पास क्या आ रहा है, अब ये -6 + 1 क्या बन गया, -5। मैंने बताया प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर का साइन आता है। तो अब आपका बड़ा नंबर था -6, तो साइन आएगा माइनस का 5। -5/14, 2 5 जा 10। अब ये 5 से 5 कट गया और 2 7 जा 14, -1/7 -1/4। अब 7 और 4 के बीच में अगेन आप क्या ले रहे हैं, एलसीएम। 7 4 से क्या आ गया, 28। 7 को 28 से डिवाइड किया तो आया 4, 4 1 जा 4। 4 को 7 से डिवाइड 28 से डिवाइड किया तो आया 7, 7 1 जा 7। अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, बट साइन किसका आता है, माइनस का। तो आंसर कितना आ गया, 11/28। Now second question, write the additive inverse of each of the following। 2/8। अब 2/8 का मैंने बताया था आपको रिवर्स अपोजिट साइन चलता है। तो 2/8 क्या है, पॉजिटिव, तो इसका एडिटिव क्या होगा, -2/8। -5/9 है तो एडिटिव इनवर्स अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो ये दो माइनस तो कैंसिल हो गए और एक माइनस यहाँ हम पुट कर देंगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। क्योंकि जब दो माइनस होते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये एक तरह से पॉजिटिव नंबर बन जाता है। अब इसको नेगेटिव बना दिया। 2/9, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो भी वो नेगेटिव ही कहलाता है, तो उसका पॉजिटिव आएगा। इसी तरह ये भी नेगेटिव है, इसका ये पॉजिटिव एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। Now question 3, verify that minus x equal to x। तो x इक्वल टू आपका क्या गिवन है, 11/15। तो आपने माइनस 11/15, तो आप देख पा रहे हैं माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 11/15। और आरएचएस में क्या है आपका, वैल्यू पुट करिए आपने, x की वैल्यू क्या गिवन है, 11/15। तो 11/15 इक्वल टू 11/15, तो ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में x को आपको क्या लेना है, -13/17। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, बट अगेन फिर ये एक माइनस है, तो आपके पास अब ये देखिए आप, एक क्वेश्चन का माइनस, एक इधर माइनस, तो 3 माइनस हो गए। तो 3 माइनस होने पे आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, और इधर ऑलरेडी माइनस का है तो LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। -13, आपको मैंने बताया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, जिसमें हम रेसिप्रोकल लेते हैं। -13 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, -1/13। -13/19 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 19/13। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 क्या होगा, 5/1। तो आंसर क्या आ गया आपका, 5। -5/8 इंटू -3/, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 7 56,
अब 15/56 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 56/15। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन है -1 इंटू -2/5। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2। इसी तरह से -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। इसमें कौन सी 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? 1 क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? कम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं। सेकेंड, 13/17 इंटू -2/7। अब 2/7 इंटू 13/17, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई अगेन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है -19/29 इंटू 29/-19। आंसर कितना आ रहा है? 1। अगर आंसर हमारा रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है तो वो क्या कहलाता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। So the reciprocal of -17/16 is -16/7। 7 से 7 कट, 16 से 16 कट according to the question. Now next 16/13 into -16/7, तो -96/91। हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में कि आपको बताना था, मल्टीप्लाई करना था 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -16/7। अब आपने 16/13 को जब मल्टीप्लाई किया -16/7 से, तो 16 6 कितना होता है? 96। एंड 13 7 कितना होता है? 91। Tell what property allow you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। इसमें आप देख पा रहे हैं 3 डिजिट्स हैं और ऑर्डर इनका चेंज किया गया है। पहले लिया हमने 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, देन उसके बाद हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 1/3 इंटू 6 पहले लिया है एंड देन 4/3। और ये कब काम में लेते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। कौन सी प्रॉपर्टी में काम में लेते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Question number 8, is -8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? -1 1/8 को सबसे पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 8 1 8 प्लस 1, तो आपका क्या बन गया? ये -9/8। तो आप देख रहे हैं 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होना चाहिए था 9/8, बट हमारा क्या आ रहा है? -9/8। मतलब प्रोडक्ट जो आ रहा है वो मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन आपका क्या आ रहा है? -1। तो इसका मतलब ये इसकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 3, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। इसमें भी पॉइंट थ्री को जब आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/10 आएगा, क्योंकि 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 10। 3/10 और 3 3 9 प्लस 1 10/3 बन जाएगा। 3 1/3 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनेगा? 10/3। अब 3 से 3 कट हो गया, 10 से 10 कट, तो आंसर क्या आ गया? 1। यस, पॉइंट 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 3/13 होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the rational number that does not have a reciprocal, ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, आंसर होगा 0। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा नंबर जिसका की
रेसिप्रोकल उसके इक्वल ही होता है, वो होता है 1 and -1. द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो नंबर होता है आपका 0. फिलिंग द ब्लैंक्स. 0 हैज डैश रेसिप्रोकल. 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा? नो. द नंबर dash and dash their own reciprocals 1 and -1. The reciprocal of -5 is -1 by 5. The reciprocal of 1 by x, where x is not equal to 0, is x. The product of two rational number is always a rational number. The reciprocal of positive rational number is positive. Thank you.